अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समाज बायोलॉजी विद समी सम। जैसे कि हम लास्ट टाइम स्टार्ट किया था बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर था जो रिलेटेड था किससे मॉलिक्यूल से। तो डेफिनेटली हमने पढ़ा था कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है उसमें उसका सेल का जो कंपोजिशन है वो क्या है। तो डेफिनेटली उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे कि उसमें वाटर की परसेंटेज, प्रोटीन की परसेंटेज, कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज, लिपिड की परसेंटेज और इसके अलावा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स थे, मैक्रो मॉलिक्यूल उनकी कंपोजिशन, ठीक है? तो ये सारा हमने पढ़ लिया था। अब हम स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे कि जो वाटर है, ठीक है? वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और इसके साथ हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, व्हाट इज़ कंपोजिशन ऑफ लिपिड। तो साथ-साथ चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा वो किससे रिलेटेड होगा? डेफिनेटली वाटर से रिलेटेड होगा। वाटर का जो इम्पोर्टेंस है बायोलॉजिकल लाइफ में क्या है, ठीक है? तो वाटर को समझने के लिए कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है कि उनकी मुख्तलिफ जो है लिविंग ऑर्गेनल्स की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ रिएक्शन और प्रोसेस के थ्रू इनका क्या रोल होती है। तो इस पे नज़र रखने से पहले सबसे पहले हम वाटर पे आते हैं कि वाटर का प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो उसके बाद जो है हम एनालिसिस करेंगे कि वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेफ़िनेटली वाटर पर अगर हम जो है नज़र डालें तो सबसे पहले उसका डेफ़िनेटली हमें हमारे ज़हन में उसका फ़ॉर्मूला आता है कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला क्या है, ठीक है? डेफ़िनेटली हमें पता है कि जो वाटर है इसका जो मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला है वो है H2O, ठीक है? इसका फ़ॉर्मूला है H2O, ठीक है? इसमें डेफ़िनेटली 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मौजूद है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसके एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इसमें कितने हैं, तो डेफिनेटली 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है और इनकी जो नंबर है, ठीक है, तादाद है, ठीक है, वो 3 है, ठीक है। यानी अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूँ वाटर की तो H2O में कितने टोटल 3 एटम होते हैं और टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है, उसमें 2 किस्म के एटम पाए जाते हैं जैसे कि एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड बिटवीन एटम्स, ठीक है। अब वो यहाँ पे सवाल होता है कि एटमों के दरमियान में यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है? डेफिनेटली इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और इसके साथ ये हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड कहलाता है क्या? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड कहलाते हैं क्या? कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद आता है कि बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ए है, ठीक है, और हाइड्रोजन एक वाटर का मॉलिक्यूल ए है, ठीक है। एक वाटर का मॉलिक्यूल ए है और एक वाटर का मॉलिक्यूल ए है। तो 2 मॉलिक्यूल के दरमियान में कौन-सा बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है? इनके दरमियान में कौन-सा बॉन्ड पाया जाता है? इस बॉन्ड डेफिनिटली इनके अंदर जो बॉन्ड मौजूद है, ठीक है? इस बॉन्ड को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वाटर की मॉलिक्यूल और वो हाइड्रोजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसमें वाटर की मॉलिक्यूल में। उसके बाद आता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। डेफिनेटली हमें पता है कि वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में मौजूद है। तो ये अगर फ्रीज हो जाए तो वो कौन से टेम्परेचर पे? डेफिनेटली हमें पता है ये 0 सेंटीग्रेड पे फ्रीज होती है, 0 सेंटीग्रेड पे फ्रीज होती है। और ये फ्रीजिंग इसका जो 0 सेंटीग्रेड पे होना ये हाइड्रोजन की बॉन्ड की वजह से। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर उसमें ना हो तो ये इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है -100 तक चला जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो क्या करता है इनका इनको एक स्टेबिलिटी देती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ एक कोहेसिव बॉन्ड के तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो क्या कहते हैं यानी फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 सेंटीग्रेड पे आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। डेफिनेटली इसका मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि हमें पता है कि जब वो फ्रीज़ होती है तो वो सॉलिड स्टेट में आता है वाटर, ठीक है? जब फ्रीज़ होकर आइस बन जाती है। अब आइस का वापस लिक्विड हालत में आने के लिए डेफ़िनेटली उसको मेल्ट होना पड़ता है। तो वो कौन-सा टेम्परेचर है जिसमें यानी बर्फ़ पिघल कर वाटर में यानी आइस का जो है मेल्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में कन्वर्ट होता है। तो दैट टेम्परेचर इज़ 4 सेंटीग्रेड, ठीक है? 4 सेंटीग्रेड पे ये जाकर किसमें चला जाता है
वाटर इनमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो 4 सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। उसके बाद आता है वेपराइजेशन पॉइंट, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम पानी ज़मीन पे गिराए या किसी कंटेनर में रखे तो कुछ टाइम वक्त गुजरने के साथ तो उसका जो वाटर है वो ओवरप्रेट हो जाती है, कम हो जाती है। अगर ज़मीन पे गिराए तो वो सारा जो है खुश्क हो जाती है। तो ये वाटर का ऑपरेशन कहलाता है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जो उसको मिल जाती है और वो ऑपरेशन कर जाती है, यानी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेपर्स में। तो डेफिनेटली दैट टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड से 70 सेंटीग्रेड के दरमियान वो डिपेंड करता है इसके उस पे कि उसके अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ मौजूद है, ठीक है। तो अगर मैं जो है फ्रेश वाटर की यानी इसकी बात करूँ, फ्रेश वाटर की बात करूँ तो उसमें 40 सेंटीग्रेड पे हो जाती है। लेकिन अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम या कार्बोनेट्स मौजूद है तो डेफिनिटली इसका जो ऑपरेशन का जो पीरियड है वो बढ़ जाती है। तो ये इसका जो है इसका जो है वेपराइजेशन पीरियड। उसके बाद आता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो डेफिनेटली जब वाटर का जो यानी वाटर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इक्वल हो जाती है तो वाटर जो है वो ऑपरेट कर जाती है, यानी वेपराइज हो जाती है, ठीक है। उसका बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है गैस में, ठीक है, हीट अप के जरिए। जब हम इसको गर्म करते हैं या वो हीट अप हो जाती है जिसमें बुलबुले बनते हैं तो उस टाइम हम कहेंगे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कि वो यानी कन्वर्ट होने जा रहा है किसमें, वेपर्स में। तो वो टेम्परेचर होगा 100 सेंटीग्रेड, ठीक है। 100 सेंटीग्रेड पे वाटर क्या हो जाती है, वो ऑपरेट हो जाती है, यानी वेपर्स में चली जाती है। तो इस अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल ना होता, यानी पानी के एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक कोहेसिव बॉन्ड मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है जो क्या करता है, इसको होल्ड रखता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान में तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 80 सेंटीग्रेड पे ये क्या हो जाता, बॉयल हो जाता। 80 80 यानी 80 सेंटीग्रेड पे ये बॉयल होकर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता। तो ये हाइड्रोजन की बॉन्ड की वजह से इसका जो है टेम्परेचर बढ़ जाती है, हाई कैपेसिटी इसका बढ़ जाती है। उसके बाद आता है डेंसिटी, ठीक है, कि वाटर की डेंसिटी क्या है। वाटर का जो है अगर ये जो है वेपर्स की शक्ल में उसका डेंसिटी क्या होती है, अगर वो वाटर की शक्ल में लिक्विड की फॉर्म में हो तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, और इसका जो है अगर ये सॉलिड स्टेट में हो तो उसका डेंसिटी क्या होती है। तो हमें पता है कि जो वाटर की डेंसिटी है लिक्विड हालत में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, लिक्विड हालत में इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और इसका डेंसिटी यानी अगर 0 सेंटीग्रेड पे आ जाए, 0 सेंटीग्रेड पे लो हो जाता है, ठीक है, इसका डेंसिटी लो हो जाता है। और लिक्विड हालत में ये क्या हो जाती है, इसका डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और जब ये फ्रीज होकर आइस की शक्ल में आती है, ठीक है, आइस की शक्ल में आती है तो इसका डेंसिटी लो हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक जो है शील्डिंग इफेक्ट हो जाती है जिसकी वजह से उनके दरमियान एक स्पेस बढ़ जाती है मॉलिक्यूल के दरमियान, जिसकी वजह से वहाँ पे एक इंटरनल स्पेस बन जाती है जिसकी वजह से इसका डेंसिटी बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है लेकिन डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है पोलरिटी। डेफिनेटली वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। वाटर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। कि इसकी पोलरिटी की वजह क्या है, ठीक है, इसकी पोलरिटी की वजह क्या है कि उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है वो पार्शली, ठीक है, और पार्शली पॉजिटिव है, और उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसका पार्शली निगेटिव होती है, जिसकी वजह से इनके इनका जो है जो आयंस बनते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से। और ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको कहा जाता है इसीलिए कि वो किसी भी कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, स्पेशली जो है आयनिक कंपाउंड को सबसे ज़्यादा डिसॉल्व करता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है क्या है, पोलर कंपाउंड है, तो उसकी उसीलिए इसका सबसे ज़्यादा हो जाती है। और नॉन पोलर जो आयनिक है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड के अलावा जो नन है वो भी डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो फ्रीली आज़ादाना हरकत करते हैं। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स है वो वाटर के आयनिक कंपाउंड के यानी हाइड्रोजन है तो उसके सोडियम के साथ
क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और अगर उसका ऑक्सीजन है तो वो बॉन्ड बनाएगा किसकी, उसके सोडियम के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या है, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियल, और ये इसकी पोलरिटी की वजह से, ठीक है। और नॉन पोलर इसके लिए क्या है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। वो नॉन पोलर कंपाउंड को वो अपने डिसलाइक करता है, इसीलिए कहते हैं वाट लाइक डिजोल्व लाइक, ठीक है। पोलर पोलर को ही डिजोल्व करता है, नॉन पोलर को ही डिजोल्व करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आई, नेक्स्ट है हमारे पास है आई ईट कैपेसिटी, ठीक है। आई ईट कैपेसिटी से मुराद कि वाटर जल्दी यानी ईट को, यानी टेम्परेचर को जल्दी अब्जॉर्ब नहीं करता, वक्त लगता है। जैसे कि हमने देखा कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 सेंटीग्रेड के बाद जाकर वो ऑपरेट हो जाती है। इसका मतलब है इसका ईट कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। आई ईट कैपेसिटी रखता है, ठीक है। आई ईट कैपेसिटी से मुराद कि इसका जो अगर इसको एक्सपेरिमेंटली किया जाए, तो अगर 1 मोल ऑफ 1 मोल, ठीक है, ऑफ वाटर को लिया जाए, वाटर को अगर हम हीट अप करें, यानी इसको टेम्परेचर दे दे 1 से लेकर, यानी 15 सेंटीग्रेड से 15 सेंटीग्रेड से 16 सेंटीग्रेड तक अगर इसको हम 1 मोल ऑफ वाटर को अगर हम हीट अप करें, तो वो कितना 4.8118 जूल, ठीक है, पर सेकंड से वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। इसका मतलब है इसका यानी 1 ग्राम में इतनी ज़्यादा कैलोरी जो, यानी ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। इसका मतलब है इसका आई हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये था इसका आई हीट कैपेसिटी। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी मीन कि अगर वाटर वाटर का जो फार्मूला है, तो डेफिनेटली उसमें एक ऑक्सीजन होता है और 2 हाइड्रोजन होती है, ठीक है। एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर या इसको कितना सेंटीग्रेड देना पड़ेगा, तब ये जाकर इसका बॉन्ड टूटता है। तो डेफिनेटली इसमें अगर हम 2000 सेंटीग्रेड यानी हीट ऑब्जर्व करने के बाद, ठीक है, यानी देने के बाद, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन की सूरत में वो क्या करता है, ये बॉन्ड जाकर क्या हो जाता है, टूट जाती है। यानी इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल के दरमियान में जो बॉन्ड्स है, यानी वो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। उस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितना एनर्जी, यानी इसको आयनाइज करने के लिए, वाटर की मॉलिक्यूल को आयनाइज, यानी OH आयन में या OH आयन में या हाइड्रोजन आयन में, यानी प्रोटॉन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसको कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत बड़ा किरदार है वाटर के अंदर। अगर अदरवाइज अगर मैं बात करूं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता, तो वाटर जल्दी ऑपरेट होकर जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेपर्स में। तो डेफिनेटली ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो क्या करता है, हीट अप, यानी हीट कैपेसिटी इसका ज़्यादा है कि हीट बहुत कम आसानी से लेते हैं। अदरवाइज हम देखें तो वो पानी जल्दी इवापोरेट हो जाती है। इसके अलावा अगर हमारे जिस्म में जितने भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं, तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो क्या करता है, इसको हमारे लिए कंफर्टेबल बना देता है। हमारा लाइफ है या फूड डाइजेशन है, इसमें सबसे बड़ा जो किरदार होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का होता है। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्ड ये है जिसकी वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो से 100 सेंटीग्रेड है, ठीक है। और अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखा जाए, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेंटीग्रेड है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता, तो ये 80 सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट हो जाता, फिर वेपर्स में चला जाता। तो हमारे लिए वाटर की शॉर्टेज ज़्यादा होती है, और हमारी जिस्म में जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसमें हमारे जिस्म के अंदर जो हीट अप हो रहा है, तो उसकी जो इस हीट को अब्जॉर्ब करने का सलाहियत भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। और अगर इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता, तो जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता किसमें, 100 सेंटीग्रेड पे जाकर ये फ्रीज हो जाता, ठीक है। तो ये था हाइड्रोजन बॉन्ड हमारी लाइफ में, इसकी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से हमें समंदर है या पॉन्ड्स है, ठीक है, या रिवर्स है, तो ये हमें जो है स्टेबल रखा है, ठीक है। अगर अदरवाइज दे में बी ऑपरेट इनटू एटमॉस्फेयर, तो ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कोहेसिव एडेसिव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कोएडिसिव एज एडेसिव। व्हाट्स मीन बाय कोहेसिव एंड एडेसिव, यानी अ, यानी वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान में बॉन्ड को कहा जाता है, यानी एक दूसरे को ऐड रखे है, ठीक है, एक दूसरे को जुड़े रखा है, ठीक है। या जैसे मैं बात करूं, अगर पानी एक यानी प्लांट में अगर रूट से लेकर चला जाता है कहाँ पे, यानी पत्तों तक चला जाता है, लीव्स तक चला जाता है, तो वो एक प्रोसेस के जरिए चला जाता है, जिसको हम कहते हैं जो है कोहेसिव और एडिसिव फॉर्मेशन के जरिए। इसमें जो कोहेसिव है कि उसमें हाइड्रोजन
सॉरी, इसमें वाटर की मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड रखता है, ठीक है, एल्ड रखता है और इसको अपने साथ ऊपर अपटेक करने में हेल्प करती है। और जबकि एडेसिव, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए प्लांट का, एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट का फॉर एग्जांपल ये जाइलम है, ठीक, जाइलम, प्लांट का जाइलम है, इसमें वाटर अपटेक होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये अपटेक हो रहा है, ठीक है, जा रहा है ऊपर, और इसमें वाटर दूसरे मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इस बॉन्ड को कहा जाता है, ये इसके दरमियान में ये बॉन्ड कहलाता है क्या, कोएसिव, ठीक है, कोएसिव, ठीक है। और जो यानी वाटर का मॉलिक्यूल जाइलम के टिश्यूज के साथ बॉन्ड बनाए, इसको कहा जाता है एडेसिव, ठीक है, इसको कहा जाता है एडेसिव। जो अ, वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाया है किसके साथ, जाइलम के साथ, ठीक है, इसको कहा जाता है एडेसिव। तो इस तरह ये क्या हो जाती है, वाटर अपटेक हो जाती है, लीफ तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये अमल भी ये अमल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर जितने भी लिविंग प्लांट्स है, ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वाटर अपटेक हो जाती है और फोटोसिंथेसिस का अमल हो जाती है। तो ये एडिसिव कोहेसिव भी एक बहुत बड़ा किरदार है कि इस सेल के अंदर जिसकी वजह से वाटर का अपटेक हो जाती है, यानी रूट से यानी ग्रेविटी के अपोजिट ये मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये था इसका कोएडिसिव एंड एडिसिव। उसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें फोटोसिंथेसिस का डेफिनेटली अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो वाटर वहाँ पे रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फोटोसिंथेसिस में देखें तो सनलाइट के थ्रू, ठीक है, सन लाइट के थ्रू, ठीक है, सनलाइट के थ्रू H2O पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जो है वाटर के मॉलिक्यूल आपस में प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, सनलाइट, तो ये कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6 प्लस 6O2, यानी यानी फोटोसिंथेसिस में भी वाटर यहाँ पे क्या हो रहा है, डेफिनेटली इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे वाटर का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें क्या हो जाती है, ग्लूकोज इसी के थ्रू बन जाती है, यानी इसके अमल से यानी फोटो सिंथेसिस के जरिए क्या हो जाती है, ग्लूकोज तैयार होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे रॉ मटेरियल के तौर पर वाटर वाटर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये यानी प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके जरिए वो अपना खुराक तैयार करते हैं। तो ये रोल ऑफ यानी वाटर का रोल इन फोटोसिंथेसिस में कैसे है, ठीक है, इज ए रॉ रॉ मटेरियल के तौर पर ये इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म, डेफिनेटली बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर या सेल के अंदर, ठीक है, जितने भी कैटाबोलिज्म कैटाबोलिज्म हो रहा है, ठीक है, और एनाबोलिज्म हो रहा है, इसमें डेफिनेटली किसका किरदार है, H2O, यानी वाटर का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, जिसमें हमारे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, तो जिसमें कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस का अमल होती है, जिसमें प्रोटीन बनते हैं और प्रोटीन टूटते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं, और इसी तरह जो फास्फोलिपिड बनते हैं, फास्फोलिपिड टूट जाते हैं। तो उसमें जो है वाटर का बहुत बड़ा किरदार है। जैसे ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो डेफिनेटली उसमें बॉन्ड बनने में जो है वाटर का या जो है अमल होता है, दखल होता है, ठीक है, इसमें जैसे कि वाटर रिलीज होती है, यानी कंडेंसेशन। जब यानी कैटाबोलिज्म होती है, यानी अमाइनो एसिड टूट जाती है या ग्लूकोज ग्लूकोज टूट जाती है, तो इसके नतीजे में क्या हो रहा है, वाटर जो है ऐड हो रहा है, ठीक है, वाटर ऐड हो रहा है, इसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, जिसमें पानी आगे आएगा, इसको और आपको क्लियर होगा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यहाँ तक मेटाबॉलिज्म क्लियर होगा। उसके बाद है एट्रोफोबिक एक्सक्लूजन, ठीक है, एट्रोफोबिक एक्सक्लूजन से मुराद कि जो वो जैसे कि हमारे फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है फास्फोलिपिड फास्फोलिपिड, ठीक है, बायलेयर से, ठीक है, फास्फोलिट लिपिड बायलेयर से बना हुआ है। अब ये फास्फोलिपिड यानी लिपिड्स, लिपिड क्या है, नॉन पोलर है। तो अगर ये जो है इसमें हाइड्रोफोबिक ना होता, ठीक है, यानी आल यानी चीज़ों के लिए ये यानी पोलर नॉन पोलर होता, तो डेफिनेटली इस टाइम हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हो जाता, ठीक है, वो यानी वाटर के साथ डिसॉल्व होता। लेकिन इस ये इसके लिए क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो इस हाइड्रोफोबिक मीन यानी वाटर ईटर, ठीक है, वाटर से वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा सेल मेंटेन है, अदरवाइज इट मे बी डिसॉल्व आवर सेल मेम्ब्रेन, तो सारा सेल ही खत्म हो जाता। तो इसकी वजह से ये इसकी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है, यानी इससे हट जाती है, इसको डिसॉल्व नहीं करती, ठीक है। उसके बाद आता है एटमोस्फेरिक एटमॉस्फेयर, ठीक है, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में अगर ऑब्जर्व करें, ठीक है, जितना भी यानी यानी फौना है या फ्लोरा है,
यानी जितने भी जानदार है, ठीक है, वो प्लांट की शक्ल में या वो जो है एनिमल की शक्ल में या वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, तो इनका एक यानी लाइफ बगैर मेंटेन नहीं होता विदाउट वाटर। तो वाटर इनके लिए एक क्या है, क्या कहते हैं, एक एनवायरनमेंट है। अगर वाटर ना होता तो इनके लिए यानी लाइफ स्पेंड करना काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस होता। तो इसके लिए वाटर का बहुत बड़ा किरदार है कि यानी बायोस्फीयर में इनको वाटर के बगैर वो अपना ज़िंदगी लाइफ मेंटेन नहीं रख सकते। दे मे डिस्ट्रॉय और मे डेड इन विदाउट प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये फ़ौना, ठीक है, फ़ौना और प्लस फ्लोरा, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल के यानी ग्रोथ के लिए या उसके लिविंग सेल्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उनके इन्वायरमेंट के लिए। इनके इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हाई सरफेस टेंशन। हाई सरफेस टेंशन से मुराद कि पानी अगर किसी कंटेनर में हो, ठीक है, अगर ऊपर वाला जो है मॉलिक्यूल्स अगर जो है हीट अब्जॉर्ब करे तो वो ट्रांसफ़र कर देता है नीचे की तरफ। अगर नीचे वाले जो मॉलिक्यूल है उनको अगर एनर्जी नीचे से मिल जाती है वो ऊपर आ जाती है। तो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल है वाटर के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वाटर का, वो टेंशन में होते हैं। उनको थोड़ा हीट मिल जाए कि वो और मिल जाए कि वो कन्वर्ट हो जाए वेपर्स में, तो उस टाइम वो क्या हो जाती है, टेंशन में होते हैं, ठीक है, टू कन्वर्ट हो जाए कि या लिक्विड फॉर्म में रहे या वो ऑपरेट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो यहाँ पे जो सरफेस जो मॉलिक्यूल्स है वाटर की वो क्या हो जाती है, हाई सरफेस टेंशन होती है, ठीक है। उनको जब भी हीट मिल जाता है तो वो ऑपरेट करके चला जाता है। यानी इसमें वाटर वाटर के जो सरफेस मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, टेंशन में होते हैं, ठीक है। टेंशन टू एवापोरेट, ठीक है, इवापोरेट हो जाए यानी कन्वर्ट हो जाए किसमें, वेपर्स में, ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एडेसिव एंड कोहेसिव, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कोहेसिव एंड एडेसिव। मैंने कहा कि यानी वाटर का बहुत बड़ा किरदार है हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड को बनने और टूटने में, ठीक है। तो जब वाटर ऐड हो जाती है तो हम इसको कहते हैं जो कंडेंसेशन। अगर वाटर टूट रहा है, ठीक है, वाटर टूट रहा है और इन दोनों को जो है अलग-अलग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि दैट इज हाइड्रोलाइसिस, यानी पानी बन रहा है या टूट रहा है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास जो पहला जो टॉपिक है वो कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन अब क्या होता है डेफिनेटली इसमें जो है मैं मिसाल लूँगा किसका, मिसाल लूँगा मैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में फॉर एग्जांपल एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ए है, ठीक है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ए है, ठीक है, और एक ग्लूकोज यानी फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल ए है, ठीक है। जब ये आपस में मिलते हैं, मिलने की सूरत में क्या हो जाती है, वाटर बन जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका हाइड्रोजन और ग्लूकोज का हाइड्रोजन और फ्रक्टोज का हाइड्रोजन यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, जब आपस में मिल जाते हैं और उसके नतीजे में हमें मिल जाती है क्या, वाटर, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बन गया किन के दरमियान में, दो यानी फ्रक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान में, और नतीजे में क्या हुआ, डेफिनेटली वाटर का सिंथेसिस हुआ, वाटर बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो और दो वाटर के निकलने से क्या हुआ, दो मोनोमर यानी दो मोनोसेक्राइड आपस में मिल गए और बनाया क्या, सैक्रोज यानी डाई सैक्राइड, ठीक है। अब ये क्या बन गया, डाई सैक्राइड मॉलिक्यूल इन्होंने बना दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस यानी इसको कहा जाता है कंडेंसेशन, ठीक है, कि पानी का बन जाना। तो ये दो इसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बन जाता है, बट यानी पॉलीसैकेराइड का मॉलिक्यूल बन जाता है। अगर मैं इन द केस ऑफ प्रोटीन देखूं तो प्रोटीन में फॉर एग्जांपल एक अमाइनो एसिड ये है, ठीक है, एक अमाइनो एसिड ए और एक अमाइनो एसिड ए, जब ये मिलते हैं तो प्रोटीन बन जाता है। तो डेफिनेटली इनको मिलने के लिए डेफिनेटली बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और ये अपना वो हाइड्रोक्सल आयन दे देता है और ये अपना हाइड्रोजन आयन दे देता है। तो इसके नतीजे में क्या हो जाती है, वाटर रिलीज होती है, H2O बन जाती है और ये जाकर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रिलीज हो जाती है H2O और बन जाता है क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। इनके दरमियान में क्या बन जाती है, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या करता है, दो अमाइनो एसिड को आपस में होल्ड रखता है। तो इसके नतीजे में क्या हुआ, वाटर निकल गया यानी कंडेंसेशन ऑफ वाटर हुआ। तो इसके बाद क्या, अमाइनो एसिड मिल गए और फिर क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। अब वो प्रोटीन डेफिनेटली ग्लाइकोप्रोटीन या
या वो बन सकता है क्या, फास्फोलिपिड, या सेल के लिए दूसरा कंपाउंड ग्लिसरल एल्डिहाइड भी बन सकता है, ठीक है। और अगर मैं इन द केस ऑफ देखूँ क्या लिपिड, ठीक है, लिपिड के केस में देखूँ, ठीक है, तो लिपिड के केस में फॉर एग्जांपल ये 3 फैटी एसिड ग्लिसरल के साथ मिल जाती है, ठीक है। ये एक नंबर एक, ठीक है, ये एक क्या फैटी एसिड, और ये दूसरा फैटी एसिड, ठीक है, ये दूसरा फैटी एसिड, और ये तीसरा फैटी एसिड। जब 3 फैटी फैटी एसिड मिल जाते हैं किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ, ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ मिल जाती है, तो हर मॉलिक्यूल के नतीजे में क्या निकलती है, डेफिनेटली वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होती है, वाटर का एक मॉलिक्यूल हर बॉन्ड के नतीजे में रिलीज होती है। तो इस अमल को कहा जाता है कंडेंसेशन, ठीक है। वाटर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रही है, यानी इसका मतलब है यहाँ पे अगर एक यानी एक कंपाउंड बन जाए किसका, फास्फोलिपिड का, ठीक है, तो उस नतीजे में क्या हो जाती है, ठीक है, क्या बन जाती है, डेफिनेटली 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमें मिल जाती है, और बन जाता है कौन सा बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बॉन्ड बन गया था, इन द केस ऑफ अमाइनो एसिड, पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड बनता था, और इसी तरह इन केस ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइको ग्लाइको साइडिक, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाता है इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये था कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन वो अमल है जिसमें पानी वाटर रिलीज हो जाती है, ठीक है, पानी वाटर बन जाती है। अब उस आ जाते हैं कि हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, इस पे अब हाइड्रोलाइसिस को समझने के लिए डेफिनेटली मिसाल मैं लूंगा यहाँ पे किस चीज़ का, हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में जैसे कि हमारे पास जो है ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का मालिक्यूल है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का मालिक्यूल है, कौन सा मालिक्यूल है, सैक्रोज है, ठीक है, सैक्रोज यहाँ पे। अब ये सैक्रोज को यानी सैक्रोज में दो मोनोमर्स आपस में बॉन्ड बना है, ठीक है, इस बॉन्ड को कहा जाता है क्या, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ना है तो डेफिनेटली इसमें हम क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, वाटर की मौजूदगी में हम इनको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जब हम वाटर जो इसको अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, वाटर ऐड हो जाती है, तो इसके नतीजे में क्या हो जाती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है ग्लूकोज फ्रक्टोज यहाँ पे अलहदा अलहदा हो जाती है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज यहाँ पे क्या हो रहा है, अलहदा अलहदा टूट रहा है एक दूसरे, यानी दो मोनोमर में टूट रहा है, ठीक है, दो मोनोमर में यानी पॉलीमर से मोनोमर में टूट गए। तो इसके नतीजे में क्या हुआ, वाटर टूट गया, वाटर का ब्रेकडाउन हो गया, एक वाटर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है एक जो है मोनोसेक्राइड के अंदर चला गया, और यानी हाइड्रोजन आयन अलहदा उसमें यानी मॉलिक्यूल में यानी मोनोमर में चला गया, ठीक है। अगर इन द केस ऑफ मैं देखूँ किसमें, प्रोटीन में, ठीक है, प्रोटीन में देखूँ, प्रोटीन में फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारे पास है प्रोटीन का एक कंपाउंड मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसमें दो यानी दो अमीनो एसिड आपस में बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है, उस बॉन्ड को हमें तोड़ना है, ठीक है, इस बॉन्ड को हमें तोड़ना है, पेप्टाइड बॉन्ड को हमें क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है। इस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो डेफिनेटली इसमें हम क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे, ठीक है, वाटर को ऐड करेंगे, H2O को ऐड करेंगे, यानी वाटर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसके नतीजे में क्या होगा, तो डेफिनेटली ये दो मोनोसेक्राइड यानी दो अमाइनो एसिड में इसको हमने तोड़ दिया, ठीक है, एक एलिनिन और दूसरा ग्लाइसिन में इसको हमने क्या किया, तोड़ दिया, ठीक है। तो ये तोड़ने के लिए हमें क्या किया, वाटर को इस्तेमाल किया। अब वाटर की यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस मीन यानी वाटर का OH एक के साथ चला जाता है और हाइड्रोजन आयन एक के साथ चला जाता है। अब ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आ गया किसके साथ, एलिनिन के साथ, और हाइड्रोक्सिल आयन चला जाता है किसके साथ, ग्लाइसिन के साथ, ठीक है। तो ये प्रोटीन के केस में है। अगर मैं बात करूँ लिपिड के केस में, ठीक है, लिपिड के केस में डेफिनेटली हमें पता है कि लिपिड जो है बना हुआ है किससे, फैटी एसिड से। अब मैं हम क्या करेंगे, इन फैटी एसिड को यानी 3 फैटी एसिड ग्लिसरॉल एल्डिहाइड के साथ मिले हुए, 1 ये 2, ठीक है, और ये 3 फैटी एसिड इसमें मिले हुए हैं, ठीक है। अब इस बॉन्ड को हमें क्या करना है, तोड़ना है, ठीक है, ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यानी फैटी एसिड को अलहदा अलहदा करना है, ठीक है, यानी सेपरेट सेपरेट करना है, ठीक है, अलहदा करना है। तो डेफिनेटली इसमें हम क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे, वाटर ऐड होगा, ठीक है, कितने, यानी 3 फैटी एसिड है तो हमें 3H2O यहाँ पे 3H2O का हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा, यानी उनको तोड़ना पड़ेगा। तो उसके तोड़ने के नतीजे में तो डेफिनेटली उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप चला जाता है किसमें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चला जाता है, ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे
ये वाटर ऐड हो गया, ठीक है। वाटर क्या, यहाँ पे क्या हुआ, एक वाटर का मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, और ये तीसरा वाटर वाटर का मॉलिक्यूल। तो इसके नतीजे में क्या हुआ, और अमीनो एसिड और फैटी एसिड अलग अलग कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हुआ, वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो गया। तो इसी कहने का मकसद है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है या ब्रेकडाउन हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है, या जो लिपिड की सिंथेसिस हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है, उसमें वाटर का बहुत बड़ा किरदार है, इंपॉर्टेंस है। तो इसमें जो है वाटर का जो इम्पोर्टेंस है यहाँ दी एंड हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा।